आज हम जानेंगे जाने अनजाने हमसे जो भी पाप कर्म हुए हैं उनसे कैसे बाहर निकलें, कैसे उन कर्मों के कर्म फल से बचें। क्या ऐसा करें कि सारे पाप कर्म निष्फल हो जाएं। चाहे आपने कितने ही बुरे कर्म किए हों, किसी को लूटा हो, किसी को ठगा हो, किसी के पैसे हड़पे हों, किसी के विश्वास को तोड़ा हो, किसी की अमानत देने से इनकार किया हो, सच्चे व्यक्ति से छल कपट किया हो, दूसरों के गृहस्थ जीवन में आग लगाई हो, किसी की प्रिय वस्तु चुराई हो, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान किया हो, पर स्त्री पर नज़र डाली हो, अनावश्यक वस्तुओं का अंबार खड़ा किया हो और भी न जाने कितने ही गलत कर्म किए हो, पर आपके पास आपके सारे पाप कर्मों को निष्फल करने का एक मौका अभी भी है। अभी भी आप अपने गलत पाप कर्मों का फल कुछ हद तक भोगने से बच सकते हैं। अगर आपको खुद को एहसास हो कि आपने कुछ गलत किया है, मन में एक पश्चाताप का भाव है, तो पश्चाताप की अग्नि में जलकर आपने जो भी गलत कार्य किए हैं उसके लिए मन ही मन सामने वाले से माफ़ी मांगे। प्रत्यक्ष माफ़ी मांग सकते हैं तब तो और भी अच्छा है, पर अगर प्रत्यक्ष संभव न हो तो मन में बार बार पश्चाताप करें अपनी गलत करने के लिए। इससे काफ़ी हद तक पाप कर्म थोड़े हल्के हो जाएंगे और उस रूप में फल नहीं देंगे जितना वो देने वाले थे। एक बार हुई गलती का पछतावा हो सकता है, पर अगर आप बार बार आदतवश वही गलती बार बार कर रहे हैं तो फिर पछतावा, पश्चाताप, सॉरी, मिच्छामी दुक्कडम, खमत खामना, अपॉलजी जैसे शब्द आपका कुछ भी भला नहीं कर सकते। शास्त्रों का एक शब्द है लज्जा। अगर इंसान में थोड़ी भी लज्जा या शर्म होती है तो वो कभी भी निम्न स्तर पर नहीं गिर सकता। अगर एक बार गिर भी जाए तो प्रायश्चित से शुद्ध होकर फिर कभी नहीं गिरता। तो गलती या गलत कर्म होना स्वाभाविक है, पर वो पश्चाताप उसका ही फलित होगा जो दोबारा ऐसा कर्म करे ही नहीं। तो जिस किसी के साथ भी बुरा जान या अनजान में हो गया है उसे सुधार सकते हैं सामने वाले की चीज़ें, पैसा या जो भी देना है उसे लौटाकर या फिर उससे माफ़ी मांगकर और दोबारा जीवन में इस तरह का आचरण न करने की कसम खाकर। अगर आपका दिल कठोर है तो उसे इस तरह नरम बना सकते हैं, ये सोचकर कि जैसा मैंने इसके साथ किया अगर ये मेरे साथ करता तो मुझे कैसा लगता। ऐसा चिंतन आपको कई गलत कामों से बचा सकता है। हमसे कई कर्म इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले के स्थान पर खुद को रख कर नहीं सोचते। सामने वाले को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, जैसे कि वो मनुष्य है ही नहीं, इसलिए फिर क्रूरता या गलत काम कर देते हैं। जब समझ में आ जाता है कि जैसी मेरी आत्मा वैसी ही सामने वाले की भी है, जैसे मुझे दुख होता है वैसे ही सामने वाले को भी होता है, ऐसी संवेदनशीलता जब हम में जाग जाती है तो कई तरह के पाप कर्मों से आप अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। निर्दयी बनकर बुरे कर्म करते ही इसलिए हैं क्योंकि हम सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं। एक विशिष्ट मनुष्य न भी बन पाए तो कम से कम एक सामान्य मनुष्य बनकर अपनी सीमाओं में रहेंगे, तब भी हम कईयों का भला बिना किसी प्रयत्न के कर पाएंगे। तो बस अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें, अपने कर्मों पर नज़र रखें। इतना भी अगर कोई कर देता है तो वो कई तरह के पाप बंधनों से बच जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।